हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। पहाड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही दिनों बाद जा रही हूँ विकास नगर। क्योंकि मैं विकास नगर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन और भाई की दोनों की शादी है, तो उनकी शॉपिंग करवानी है। अपनी शॉपिंग तो मैं कुछ नहीं करूँगी, उनकी शॉपिंग करवानी है, उनके लिए कुछ चीज़ें दिलवानी है। तो मैं आपको विकास नगर भी दिखाऊंगी और मतलब आने जाने का रास्ता, जैसे मतलब कैसा पड़ता हमारे जाने का रास्ता कैसी है उधर। तो जिन्होंने चक्राता नहीं देखा होगा, चक्राता दिखाऊंगी विकास नगर। तो ये देखो हमारा गांव आज का नज़ारा कैसा है। चारों तरफ हरियाली है और कहीं कहीं बादल भी है। और मौसम वैसे भी रोज ही ऐसा होता है, ज़्यादा कभी साफ रहता है कभी नहीं रहता है। वैसे भी इस बार बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। जहाँ भी देखो कहीं मतलब वैसे बारिश की वजह से वैसे नुकसान भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठंडा मौसम तो फिर भी अच्छा ही लगता है। अगर ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी में भी नहीं रह पाते हैं। गर्मी में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। मगर ये है कि ठंडा मौसम अच्छा तो रहता है। ये है कि ठंडे मौसम में नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। तो फाइनली मैं विकास नगर में पहुंच चुकी हूँ। ये देखो विकास नगर। तो दिखा दूँ मैं आपको विकास नगर का। अभी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो जो मैंने शॉपिंग मतलब हम करेंगे वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या लिया है। और आग मिला है, जला गया। तो ये मेरी भाभी है, ये मेरी भाभी आने वाली है। तो इसको हम इसलिए मतलब इसलिए साथ में ले जा रहे हैं कि अपने लिए खुद ही पसंद करेगी। हमारे यहाँ पहाड़ी घाघरा पहनते हैं जो, तो ये खुद ही पसंद करेगी कपड़े वगैरह सारी चीज़ें। आज हालत ख़राब हो रही है, जैसे सूट लेते हैं, बाकी लड़कों का बहुत सारा सामान होता है। तो इसको इसलिए बुलाया कि पहनना इसी को है, तो पसंद भी खुद ही करेगी। ज़्यादा बेटर रहेगा खुद पसंद करेंगे। तो शॉप पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे लेंगे हम घाघरा, और अगर यहाँ पे सूट भी कुछ पसंद आएंगे तो सूट भी लेंगे। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन है घाघरे के अलग अलग। तो वो लेंगे, तो वही जो अभी चल रहा है, ट्रेंड पे चल रहा है, वही लेंगे। अगर उसमें से भी जो पसंद आएगा वो सेलेक्ट होगा बाद में। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही सारे हैं। हम लोग बहुत लोग गए थे सामान लेने, मेरी दीदी और भी आई थी। तो सब लोगों ने मतलब कुछ कुछ अपनी तरफ से बताया। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, ये दीदी का बेटा है, बहुत ही अनाड़ी है। मैं पास भी नहीं आ रहा था, ये मन कर रहा था इसके गाल दबाने का, मगर ये नहीं आ रहा था। तो ये देखो दीदी की बेटी इतनी अनाड़ी है, आ भी नहीं रही। तो फाइनली ये देखो बाढ़ वाला का फूल ज़्यादा नहीं दिखा है बाई में। बाढ़ वाला से जब हम घर आ रहे थे, घर आते समय, और नीचे को मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा उल्टी होती है, और इसलिए नहीं बना पाए। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मेरा ज़्यादा वीडियो बनाने का मन भी नहीं था। फिर मैंने थोड़ी बहुत कहीं बना ली। तो क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी मन नहीं होता, ना ही वीडियो बनाने का मन होता है और ना ही किसी से बात करने का मन होता है। जब नीचे मैं गाड़ी से गई थी, डिलीवरी से, जो हमारी रोज की गाड़ी होती है, ऊपर में अपने भाई के साथ आई। बाइक पे उल्टी तो नहीं होती, मगर ठंडा बहुत लगता है। जैसे चक्राता पहुँचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने रास्ते में जैकेट भी पहन लिया था इसलिए कि ठंड ना लगे। वैसे भी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने जैकेट भी पहन लिया। और कुछ चीज़ें अब हम सैया पहुंचने वाले हैं। मैं आपको थोड़ी सी मतलब सैया के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, वैसे थोड़ी चीज़ें। सैया भी एक छोटा सा मार्केट है। जब हम विकास नगर से ऊपर आते हैं तो पहले हमें विकास नगर के बाद कालसी मिलता है। कालसी के बाद फिर हमें क्या कहते हैं, सैया मिलता है। तो अभी हम सैया पहुंचने वाले हैं।
फिर सैया पहुंच के थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं। कुछ सामान भी लेना होता है क्योंकि जो मैंने शॉपिंग की है तो उसमें मैं सूट खुद ही सिलती हूँ, तो मैंने उसका सामान भी बहुत ज़्यादा सामान लिया है। तो ये जो चीज़ें मैंने ख़रीदी है, जो शॉपिंग करवाई है, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बाकी मैं ये भी बताऊंगी जिन लोगों को सूट सिलने सीखने हैं वो भी मैं उसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगी। जिस दिन मैं सूट सिलूँगी उस दिन मैं उसकी भी। तो ये देखो सैया हम पहुंच गए पूल के पास। यहाँ पे छोटी सी नदी है, यहाँ पे पानी भी आ रहा था तो मैंने सोचा कि पानी भी निकाल लेती हूँ। और ज़्यादा यहाँ पे मैं दिखा भी नहीं पाई क्योंकि मैं थोड़ी थक भी गई थी और सामान भी था ज़्यादा। सामान जो मोटा मोटा सामान था वो सारा सामान हमने गाड़ी में दिया, जो हमारी रूट की गाड़ी होती है, रोज़ आती है, तो वो मैंने गाड़ी में डाला था। एक बैग मेरे पास भी था पकड़ने के लिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसा सामान था जो टूटने वाला था कि टूटे ना। और बाकी सामान सारा गाड़ी में दिया। ऐसे भी हमारे मतलब विकास नगर जाने के लिए बहुत ही दूर है, एक दिन जाना पड़ता है, दूसरे दिन हम वापसी आते हैं। तो कहीं कहीं मैंने अपनी वीडियो शूट भी की आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे। बट अगर कभी आप लोगों को आना होगा, जगराता आना होगा, अगर आपको दिल्ली जाना होगा तो मतलब थोड़ा थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि कैसे कैसे है, किस तरह से जाना है, तो ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। और अगर आपने जगराता कभी आए नहीं हो, वैसे जगराता में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है, तो अगर आप कभी जगराता में आओगे तो जगराता में आपको दिखाऊंगी आगे आगे पहुँचने से पहले, जैसे जैसे मैं पहुँचूँगी वैसे ऐसे दिखाऊंगी। तो जगराता के बारे में मतलब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मार्केट में मैं नहीं गई, मेन रोड पे नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत बड़ा मार्केट है, कैंटीन है। ये जगराता से थोड़ा आगे पड़ता है, पीछे पड़ता है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं घूमने। बाकी अब जस्ट मैं जगराता पहुँचने वाली हूँ, थोड़ा सा ही बचा है जगराता पहुँचने के लिए। तो फाइनली अब जगराता भी पहुँच गई मैं। और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि जगराता में बंदर होते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी चीज़ें होती है तो वो छीन के ले जा लेते, तो मुझे इसलिए भी डर लग रहा था कि क्योंकि वो मेरा फ़ोन ना खींच ले, तो डर भी लग रहा था। मैंने हल्के हल्के से वीडियो बनाई छुपे छुपे ताकि बंदर फ़ोन ना खींचे, क्योंकि वो यही करते हैं, अगर कुछ भी चीज़ें होती है वो अपने लिए खाने के लिए खींच लेते हैं। तो चक्राता में कुछ इस तरह से दिखता है। हमें तो मतलब हम रोज़ आते जाते हैं तो हमें मतलब अच्छा, हमें तो अच्छा ही लगता है, मगर यहाँ पे टूरिस्ट में बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, तो आप भी आ सकते हो। और वैसे भी दो तीन महीने बचे हैं, बर्फ़ भी पड़ने वाली है इधर, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है चक्राता में। तो जितनी बर्फ़ चक्राता में पड़ती है इतनी बर्फ़ हमारे गांव में भी पड़ती है, तो हमें तो बहुत ही मज़ा आता है बर्फ़ में खेलने के लिए। बर्फ़ में रहते हैं तो मज़ा तो आता। अब चक्राता से आगे निकल गए हम, और आगे आगे तो बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है, बारिश तो नहीं होती है मगर चारों तरफ से इतना कोहरा पड़ता है ना, उधर कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर गाड़ी मतलब ऐसे कोई ज़्यादा ही तेज़ चलाएंगे तो टक्कर लगने का भी डर होता है, कहीं गिर ना जाएं। और थोड़े रोड भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इधर, तो कहीं तो मौसम साफ़ है, कहीं ख़राब है, कहीं ज़्यादा ही इतना कोहरा। लोखंडी में तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा रहता है आजकल, बहुत ही, चाहे बारिश हो ना हो मगर वहाँ पे कोहरा पड़ता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो मैं पहुँची अभी कोटी कनासर। कोटी कनासर भी बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से टूरिस्ट भी घूमने आते हैं। और बहुत ही जैसे मतलब वन विभाग वाले होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग में आते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग चलती है तो वो भी यहाँ पे आते हैं। हमारा यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है बाशिक महाराज का। तो यहाँ पे मैंने तो दर्शन नहीं किए, मेरा भाई वहाँ पे दर्शन करने गया, भेंट चढ़ाए। तो जैसे आते जाते हैं तो कभी के बार हम यहाँ पे मतलब भेंट भी चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, तो मैं इसलिए नहीं गई, मेरा मन भी नहीं था जाने का और तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं इसलिए नहीं गई मंदिर। तो भाई गया है भेंट चढ़ाने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ का इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग वीडियो शूट करने आते हैं, दूर दूर से आते हैं वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जहाँ पे अच्छी जगह हो,
यहाँ पे अच्छी अच्छी सीनरियाँ हैं, तो इसीलिए वीडियो शूट करने यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, इतना मज़ा आता है यहाँ पे रह के। तो देखो फाइनली भाई अभी गया है दर्शन करने, तो दर्शन करने के बाद फिर अब वैसे भी हम बहुत ही जल्दी पहुंच गए हैं, बाइक से तो जल्दी ही पहुंचते हैं। और जो हमारी गांव की गाड़ी होती है उसमें बहुत सारे लोग भी होते हैं, सामान भी होता है, तो रुक रुक के आते हैं। रास्ते में गाड़ी रुकती रहती है, कहीं कहीं कोई बोलता है कि रो दो, कहीं कोई आ रहा। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय।